तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं। देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब जो नए यूज़र होते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रैक्टिस करनी है, मुझे कोई टेक्स्ट तो दें ताकि मैं उसके ऊपर इन तमाम टूल्स को अप्लाई करूँ, प्रैक्टिस करके देखूँ भाई कैसे ये काम करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाना है। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ये देखें, तो आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है और लिखना है रैंड, RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये एक फार्मूला लिखना है। जब आप ये फार्मूला लिख के सिंपल, आपने कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी, सिर्फ इंटर करना है। तो देखिए आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा कर लेता हूँ। देखिए सारा टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसका साइज़ को। तो ये देखें, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप रैंड फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपके पास पूरा टेक्स्ट आया था जिसके ऊपर आप अपने टूल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है फार्मूला। अब देखें इस फार्मूले के अंदर कुछ वेरिएशंस होती हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आपने लिखा RAND, ब्रैकेट ओपन 2,2। देखिए मैंने 2,2 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में 2 लाइन्स होनी चाहिए। मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए। एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, और इन दोनों पैराग्राफ में 2-2 लाइन्स आ गई। क्यों? क्योंकि अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखें ज़्यादा है, इसलिए इसको ये आपको ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर 2-2 लाइन्स आ गई हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी वेरिएशन कम करूँ और मैं कहता हूँ भाई इक्वल टू RAND, मैं लिखता हूँ भाई 5,2। अब मुझे ये इसका मतलब ये है कि मेरे पास 5 पैराग्राफ होंगे और हर पैराग्राफ में 2 लाइन्स होंगी। इंटर करता हूँ तो ये देखें, एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ के ऊपर 2-2 लाइन्स होती हैं। इसी तरह से आप इसको मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपने कहा भाई नहीं, RAND, मुझे रैंड का फार्मूला लिखा, आपने कहा मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ के अंदर 10 लाइन्स चाहिए और ब्रैकेट क्लोज किया। ये जो पहला वाला ऑप्शन होता है जहाँ पे हम 10 लिखा है कॉमा से पहले, इसका मतलब होता है पैराग्राफ और इसका मतलब होता है लाइन्स कितनी चाहिए। आपने रैंड लिखा, आपने इंटर किया तो देखें आपके पास 10 पैराग्राफ आ गए हैं और हर पैराग्राफ के अंदर तकरीबन 10-10 लाइन्स आ गई हैं। तो इस तरह से आप डमी टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, फिर उसके ऊपर अपने टूल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उस उम्मीद में ना रहा करें कि यार हमें कोई टेक्स्ट देंगे। लोग असल में बहाना करते हैं कि यार हमें कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा, हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तभी आप प्रैक्टिस करेंगे।